@NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 17 बरसात और मेढक। सुने कहानी बरसात और मेढक। सुमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा, जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे। गाय बोली, मेरे खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं। कमली और सुमारू चले घास लाने, पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा, मुझे पानी दे दो तो मैं खाने लायक बनूं। कमली और सुमारू चले पानी लाने, पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा, बरसात हो तो मुझे पानी मिले। कमली और सुमारू चले बादल लाने, पर बादल तो बिन बरसे ही टंगे थे। बादल बोले, मेढक टर टर बोले तब तो हम बरसें। कमली और सुमारू चले मेढक के पास। मेढक बोले, हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। दोनों बोले, जो हुआ उसके लिए माफ़ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। मेढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सुमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सुमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली। साभार इकतारा। आइए पाठ को दोहराते हैं। पाठ है बरसात और मेढक। सुमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा, जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे। गाय बोली, मेरे खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं। कमली और सुमारू चले घास लाने, पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा, मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं। कमली और सुमारू चले पानी लाने, पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा, बरसात हो तो मुझे पानी मिले। कमली और सुमारू चले बादल लाने, पर बादल तो बिन बरसे टंगे थे। बादल बोले, मेढक टर टर बोले तब तो हम बरसें। कमली और सुमारू चले मेढक के पास। मेढक बोले, हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। दोनों बोले, जो हुआ उसके लिए माफ़ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। मेढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सुमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सुमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली। साभार इकतारा। बातचीत के लिए। 1. आपको यह कहानी कैसी लगी? यह कहानी बहुत अच्छी है। आपको बारिश के महत्व का पता चला इसमें। 2. मेढक सुमारू और कमली की बात क्यों मान गए? क्या आप होते तो मान जाते? मेढक सुमारू और कमली की बात मान गए। उन्हें उम्मीद था कि बच्चे उन्हें फिर कभी पत्थर नहीं मारेंगे। अगर हम भी होते तो थोड़ी नोक झोंक करने के बाद मान जाते। 3. कहानी के लिए इन वाक्यों को पढ़िए। क्या आपने कभी किसी मित्र के साथ ऐसा कुछ किया है जिसे उन्हें चोट लगी हो या बुरा लगा हो?
अगर आपने ऐसा किया है तो उसे लिखें और ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मेंढक बोले, हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। दोनों बोले, जो हुआ उसके लिए माफ़ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। यहाँ पे आप उससे भी माफ़ी मांग सकते हैं जिसको आपने चोट पहुँचाई हो या जिसको आपकी वजह से बुरा लगा हो। शब्दों का खेल। ढ, ड, ढ़ और द वाले शब्द बनाइए। फिर सभी शब्दों को जोड़कर पढ़िए। क्या ढ, ड, ड, ड़ और द की ध्वनियाँ बोलने सुनने में अलग लगती हैं? तो हल्का हल्का अंतर है। ढ, ड़, ड़ और द, ड, ड़ और द। तो फिर से पढ़ते हैं। ढ, ड़, ड़, ड, ड, ढ, ड, ड़ और द। ढ, ड, ड़ और द। ढ वाले शब्द मेढक। ड वाले शब्द डमरू। ड़ वाले शब्द घड़ी और द वाले शब्द बादाम। ढक्कन। डाली। ड़ वाले शब्द आ और बादाम वाले शब्द द वाले शब्द दांत, दांत, दाना, दरवाजा, ढोल, ढोलक, डलिया, डगमग। अड़ियल, सांड, उड़ान, उड़ान, इत्यादि। शिक्षण संकेत। दूसरे प्रश्न पर सभी बच्चों को बोलने के अवसर दीजिए। कहानी के संदर्भ को बच्चों के जीवन से जोड़िए। चित्रकारी और लेखन। कमली और सुमारू ने घर पर जाकर क्या किया होगा? चित्र बनाकर और कहानी को आगे बढ़ाइए। आनंदमयी कविता। उठो उठो। पत्ती डोली, चिड़िया बोली। पत्ती डोली, चिड़िया बोली, हुआ सवेरा, उठो उठो। छाई लाली, अहा निराली, मिटा अंधेरा, उठो उठो। आलस त्यागो, प्यारे जागो, आंखें खोलो, उठो उठो। देखो झांकी भारत माँ की, जय जय बोलो, उठो उठो। लेखक सोहनलाल द्विवेदी। आइए पाठ को दोहराते हैं।
आनंदमयी कविता उठो उठो। पत्ती डोली चिड़िया बोली, हुआ सवेरा उठो उठो। पत्ती डोली चिड़िया बोली, हुआ सवेरा उठो उठो। छाई लाली आहा निराली, मिटा अंधेरा उठो उठो। छाई लाली आहा निराली, मिटा अंधेरा उठो उठो। आलस त्यागो प्यारे जागो, आंखें खोलो उठो उठो। आलस त्यागो प्यारे जागो, आंखें खोलो उठो उठो। देखो झांकी भारत माँ की, जय जय बोलो उठो उठो। लेखक सोहनलाल द्विवेदी। शिक्षण संकेत। बच्चों के साथ इस कविता के हाव भाव के साथ गाएं। बच्चों को उनकी दिनचर्या के बारे में बातचीत कीजिए, जैसे समय से सोना उठना, दांत साफ करना, स्नान करना, भोजन करना, पाठशाला जाना, घर के काम को में सहयोग करना आदि। सुबह के वातावरण और परिवार के सदस्यों की दिनचर्या के बारे में भी बातचीत की जा सकती है। आप और वीडियोज़ के लिए NCERT वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।